नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। कैग ने प्रदेश सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर उठाए सवाल। बिना बजट प्रावधानों के 623 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च करने का किया उल्लेख। मौजूदा वित्त वर्ष में प्रदेश का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.84% रहने का अनुमान। विपक्षी दल भाजपा ने राज्यपाल के अभिभाषण को रोडमैप रहित और दिशाहीन दिया करार। कांग्रेस ने सरकार के फैसलों को सराहा। और 14वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही 9 घंटे चली। सत्र अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित। अब समाचार विस्तार से। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग ने हिमाचल सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। धर्मशाला के तपोवन में आयोजित विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान नियंत्रक महालेखा परीक्षक की वित्तीय वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट आज सदन में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पेश की। वर्ष 2021-22 के विनियोग लेखों में कैग ने 623 करोड़ 39,68,317 रुपए की रकम बगैर बजट प्रावधानों के खर्च करने का उल्लेख किया है। बगैर बजट प्रावधानों के करोड़ों की रकम को खर्च करना वित्तीय नियमों का उल्लंघन है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में सरकार ने 7,87,379 रुपयों के खर्च के व्यय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए। नतीजतन कैग ने इस राशि को सस्पेंस अकाउंट में रखा है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1,37,37,681 की गैर राशि के प्रमाण भी सरकार प्रस्तुत नहीं कर सकी। साथ ही 1,05,02,876 के राजस्व खर्चों व 13,34,767 की राशि के पूंजीगत व्यय के प्रमाण भी सरकार प्रस्तुत नहीं कर सकी। इसी तरह वर्ष 2020-21 में 22,76,615 रुपयों के खर्च के व्यय प्रमाण सरकार प्रस्तुत नहीं कर सकी। परिणाम स्वरूप कैग ने इस राशि को भी सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया है। केंद्र सरकार से जीएसटी मुआवजा राशि मिलना बंद होने के साथ साथ पेंशन खर्चों में बढ़ोतरी से हिमाचल सरकार का राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.84% तक पहुंच गया है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में राजस्व घाटे में बढ़ोतरी पर भी सवाल खड़े किए हैं। साथ ही सरकार से बढ़ते राजस्व घाटे को एफआरबीएम कानून के प्रावधानों के मुताबिक ही रखने को कहा है। चालू वित्त वर्ष में हिमाचल की राजस्व प्राप्तियां 37,110 करोड़ 67 लाख रहने का अनुमान है। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व के तौर पर 11,268 करोड़ 14 लाख, गैर कर करीब 2,798 करोड़, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी की एवज 18,770 करोड़ 42 लाख तथा केंद्रीय अनुदान के तौर पर खजाने में 4,274 करोड़ 4 लाख आने का अनुमान है। केंद्र से जीएसटी मुआवजे के तौर पर राज्य को मिलने वाली राशि पिछले वर्ष जून महीने से मिलनी बंद हो गई है, जिस कारण चालू वित्त वर्ष में सरकार को मुआवजे के तौर पर मिलने वाली राशि 598 करोड़ 37 लाख की कम मिलेगी। साथ ही छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद पेंशनरों को एरियर के भुगतान पर सरकार को 1,009 करोड़ 80 लाख का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन दोनों मदों की वजह से प्रदेश का राजस्व घाटा 1,456 करोड़ 32 लाख होगा और इसके साथ ही राजकोषीय घाटा 1,642 करोड़ 49 लाख तक पहुंच जाएगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में राजकोषीय घाटा नियंत्रित करने के लिए सरकार ने अनुत्पादक खर्चों को कम करने, बाह्य सहायता प्राप्त प्रोजेक्टों के लिए केंद्रीय मदद से धन जुटाने तथा विकास कार्यों के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत अधिक से अधिक धन जुटाने की बात कही है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश में सीमेंट कारखाने चला रहे उद्योगपतियों से लोगों के अधिकारों को बरकरार रखते हुए कंपनियां चलाने को कहा है। आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में उन्होंने कहा
कि उद्योगपतियों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि प्रदेश में राज बदल चुका है, इसलिए तुम भी बदल जाओ। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के ट्रक ऑपरेटरों के साथ खड़ी है और उनके हितों की रक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर गई है, जिसमें से 27,000 करोड़ रुपए का कर्ज अकेले जयराम ठाकुर सरकार के कार्यकाल में लिया गया था। उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 900 संस्थान बंद करने के फैसले को सही ठहराया और कहा कि इनके संचालन पर 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होनी थी, लेकिन पूर्व सरकार ने बजट में एक भी पैसे का प्रावधान नहीं किया। अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा संस्थानों को डिनोटिफाई करने के मुद्दे पर अदालत चली गई है और ये मुद्दा अदालत के विचाराधीन है। ऐसे में अब उसे इस मुद्दे को सदन में उठाने का अधिकार नहीं है। धर्मशाला के तपोवन में आयोजित 14वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आज अंतिम दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। पिछले कल सदन में सरकार की ओर से राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा दिए गए अभिभाषण को विपक्ष ने रोडमैप रहित व दिशाहीन करार देते हुए कहा कि इसमें कोई विजन नहीं है। दूसरी ओर सत्तापक्ष ने सरकार के फैसलों का बचाव किया और कहा कि भाजपा 6 माह तक संयम रखे तथा सरकार की कार्यशैली को देखे। अभिभाषण पर चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस विधायक संजय रतन ने भाजपा को रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने और सकारात्मक सुझाव देने की सलाह दी ताकि सरकार उन पर अमल कर सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार हर वह कार्य करेगी जो प्रदेश हित में होगा। संजय रतन ने सरकार द्वारा लगभग 900 संस्थानों को डिनोटिफाई करने के फैसले का बचाव किया और कहा कि पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में कई ऐसे संस्थान खोल दिए जिनका फायदा होने के बजाय लोगों को नुकसान हुआ। उन्होंने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्य को निलंबित करने के फैसले को भी सही करार दिया और कहा कि ये संस्थान भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का अड्डा बन गया था। कांग्रेस के चंद्रशेखर ने धन्यवाद प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए सरकार से प्रदेश में सभी मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर को 120 दिन का रोजगार देने की मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। चंद्रशेखर ने जल जीवन मिशन और बागवानी मिशन में पूर्व भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में खोले गए संस्थानों को डिनोटिफाई करने के फैसले का कड़ा विरोध किया और सरकार से अपने इस फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की। परमार ने कहा कि कांग्रेस ने अपने प्रतिज्ञा पत्र में सरकार बनने पर 10 दिनों के भीतर ओपीएस लागू करने, 1 लाख रोजगार का प्रावधान करने और प्रदेश की 18 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह भत्ता देने का वादा किया था। उन्होंने पूछा कि अब इन वायदों का क्या हुआ, क्योंकि सरकार को बने 1 महीने का समय होने जा रहा है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विपक्ष को अपने राजनीतिक चश्मे को हटाकर सुक्खू सरकार द्वारा प्रदेश हित में लिए जा रहे निर्णयों की सराहना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण उन्हीं अफसरों ने तैयार किया है जो पूर्व भाजपा सरकार में अहम पदों पर तैनात थे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विपक्ष ने एक बार फिर सदन में जोरदार हंगामा किया। विपक्षी विधायक अंतिम दिन अभिभाषण में हुई चर्चा में हिस्सा लेने के बाद नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर सदन से बाहर चले गए। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया द्वारा नियमों का उल्लेख करने और व्यवस्था देने के बावजूद विपक्ष के विधायक नहीं माने और सदन से बाहर चले गए। विपक्ष का कहना था कि चर्चा में भाग लेने के लिए विपक्ष के 3 और सत्ता पक्ष के 4 सदस्यों के नाम तय हुए थे, मगर बाद में सत्ता पक्ष के और सदस्यों के नाम भी इसमें शामिल कर लिए गए। विपक्ष द्वारा मामला उठाए जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने व्यवस्था दी कि आसन के पास विशेष शक्तियां हैं और विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए अध्यक्ष फैसला लेते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के साथ हुई बातचीत के बाद कुछ सदस्यों ने चर्चा में भाग लेने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद उन्हें बोलने का मौका दिया गया। 14वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही 9 घंटे चली। इस दौरान कुल 3 बैठकें हुई। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि सत्र के दौरान 2 विधेयक भी पारित किए गए।
सत्र के आखिरी दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई और इसे पारित किया गया। उन्होंने इस दौरान सत्र के अंतिम दिन विपक्ष के व्यवहार की निंदा की। इसी के साथ प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कैग ने प्रदेश सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर उठाए सवाल। बिना बजट प्रावधानों के 623 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च करने का किया उल्लेख। मौजूदा वित्त वर्ष में प्रदेश का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.84% रहने का अनुमान। विपक्षी दल भाजपा ने राज्यपाल के अभिभाषण को रोडमैप रहित और दिशाहीन दिया करार। कांग्रेस ने सरकार के फैसलों को सराहा। और 14वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही 9 घंटे चली। सत्र अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।